हेलो मेडू फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल का 9th पार्ट। अगर आपको सर्कल के बारे में कुछ सीखना है, कुछ जानना है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, सर्कल का पूरा चैप्टर मैं अपने चैनल पर कंप्लीट करवा चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 12 की। और क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये वाला फिगर बनाया मिलेगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। तो आपको फिगर देख के डिसाइड करना है कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है। आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि OACB इज एन कोऑर्डिनेट, यानी कि OACB यानी जो आपको फिगर दिख रहा है ना, ये फिगर ये एक कोऑर्डिनेट है। तो आप सोचेंगे सर ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो मैं आपको बहुत ही क्लियर बता दूं कि ये हमारा होता है सर्कल, ये होता है हमारा सेंटर, और ये हमारा हो गया एक डायमीटर और दूसरा हो गया डायमीटर। अगर ये दोनों डायमीटर आपस में परपेंडिकुलर काटते हैं, परपेंडिकुलर काटने का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो भैया ये जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हुए तो परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री के एंगल, बस और कुछ नहीं होता। तो आप देखो ये जो चार पार्ट है ना, ये चार कोऑर्डिनेट है। पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट और ये चौथा कोऑर्डिनेट। तो देखो ये वाला जो फिगर है वो कुछ इस तरीके का लग रहा है। देखो ये एक लाइन गई, यहाँ से लेके ये एक लाइन गई, ये एक लाइन गई, ये एक लाइन गई, ये ऐसा कर्व है, ये ऐसा कर्व है। तो ये फिगर जो है ये वो यही दे रखा, तो यही वाला कोऑर्डिनेट है। तो चारों कोऑर्डिनेट आपस में बराबर होते हैं, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, सब बराबर एरिया के होते हैं, अलग अलग एरिया के नहीं होते। तो यही होता है कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसे याद रखना, ठीक है ना। हमेशा नहीं भी पता है, नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप अपना दिमाग में रख लो, इसको बना लो, ठीक है भाई, सही है। आपसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया, हमको एरिया निकालना है। फाइंड कोऑर्डिनेट OACB, हमको OACB ये कोऑर्डिनेट का एरिया निकालना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो कोऑर्डिनेट के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट होता है πr² अपॉन 1/4। आप कहेंगे सर ये कैसे? सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है πr²। ठीक है, लिख दो πr²। एक सर्कल में कितने कोऑर्डिनेट मैंने बनाए अभी? सर 4 बनाए आपने, 1 2 3 4, तो डिवाइड बाई 4, बस यही होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। 1/4 हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, नहीं पता तो आपको याद कर लो। और रेडियस तो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है? 3.5। तो आपको तो कुछ करना ही नहीं, यहाँ पे लिख दो 3.5, पावर 2 है तो यहाँ पे 2 बार लिख दो 3.5, बस। पॉइंट हटा के एक 0, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। पॉइंट हटा के यहाँ पे नीचे एक 0, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अब काट दो भाई, 7 5 जा 5 बन जा, 5 2 जा, 2 से काट दो तो हो गया 11। और कुछ बचा? हाँ, 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा और 5 7 जा। ऊपर कितना बचा सर? ऊपर बचा 7 और 11 की मल्टीप्लाई 77, और नीचे कितना बचा? 4 और 2, 4 2 जा 8 बचा सर नीचे। सेंटीमीटर में क्वेश्चन तो सेंटीमीटर लिख दिया। एरिया इसमें निकाल रहे थे, क्योंकि एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यही होता है। जब भी आपसे कोऑर्डिनेट कहे निकालने के लिए तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाओ, बस बात खत्म। मतलब पूरे सर्कल के एरिया का 1/4, क्योंकि 4 होते हैं ना, इसीलिए पावर 2 लगा दो, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, बस क्वेश्चन खत्म। यही है इस फर्स्ट वाले का आंसर। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ओके, चलिए इसके सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। भैया सेकंड पार्ट में ये कह रहा है एरिया ऑफ सैडर्ड रीजन हमको निकालना है। तो यहाँ पे सैडर्ड रीजन क्या है? देखो ये जो पार्ट आपने देख रहे हैं ना, जो ब्लू करके रखा हुआ है ना, यही है हमारा सैडर्ड रीजन। तो मुझे इसी का एरिया निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। अगर मैं क्या करूं कि पूरे कोऑर्डिनेट में से, समझते रहे ना, पूरे कोऑर्डिनेट में से इस वाले ट्राइंगल को हटा दूं। ट्राइंगल कौन सा है? ये BOD ट्राइंगल। इस वाले ट्राइंगल को मैं ऐसे करके हटा दूं तो मुझे यही तो मिलेगा पूरे कोऑर्डिनेट का। देखो भाई, पूरे कोऑर्डिनेट के एरिया में से, जो कि हमने अभी निकाला है, ये इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, तभी मैंने यहाँ पे लिख लिया ये, ठीक है ना। तो पूरे कोऑर्डिनेट के एरिया में से मैं इस वाले ट्राइंगल के इस वाले ट्राइंगल के एरिया को हटा दूं तो मुझे यही मिलेगा। तो मुझे करना क्या है? मुझे यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि मुझे क्या करना है कि एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट में से एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट कौन सा कोऑर्डिनेट है हमारे पास? कोई भी कोऑर्डिनेट हो, कोऑर्डिनेट हमारे पास है OACB। इतना जरूरत नहीं लिखने की, इतना लिख दो, कम चल जाएगा। और मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास? BOD ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD में अगर मैं माइनस कर दूँ तुम्हारा काम हो जाएगा। एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट कितना है? वही हमने अभी निकाला, 77/8 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है? देखो भैया, ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना वो 90 डिग्री बन रहा है। जब भी क्वेश्चन में कभी भी ट्राइंगल में अगर आपको 90 डिग्री एंगल कहीं भी दिखे तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सही है सर,
ये वाली चीज़ आप ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, कोई चेंजेस नहीं करनी। -1/2 भी लिखे रहने दीजिए। अब इसमें बेस क्या और हाइट क्या है, देखो ये जो आप नीचे वाली लाइन दिख रहे हैं ये होती है हमारी बेस। तो ये कितनी है, देखो हमको क्वाड्रेंट का रेडियस कितना दे रखा था, रेडियस था 3.5, तो ये हमारा क्वाड्रेंट है। तो ओ ए हमारी एक रेडियस थी और ओ बी भी हमारी रेडियस ही तो है भैया क्वाड्रेंट की। आप खुद बताओ, ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। जो 3.5 है वो जो ओ बी है वो 3.5 ही होगा। अगर आप खुद दिमाग लगाओ तो ये सर्कल है, सर्कल में देखो यही वाला क्वाड्रेंट तो हमको दे रखा था, ये वाला पार्ट, तो ये भी हमारी रेडियस है यानी ये, और ये भी तो हमारी रेडियस है जो सेंटर से सर्कल तक जाती है। तो यही लाइन तो दे रखी है ये, ठीक है। तो 3.5 है क्योंकि ये भी 3.5 पूरी, ये भी 3.5। और देखो, और हमें देखो बेस तो मिल गया, बेस कितना मिल गया, 3.5 मिल गया। तो यहाँ पे लिख लो, चाहो तो कहीं पे लिख लो कि बेस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन जब पेपर में करना तो लिख देना ये चीज़। और इनटू हाइट, हाइट क्या है, देखो 90 के सामने जो होती है ये होती है हाइपोटेनियस। तो 90 के सामने है हाइपोटेनियस, सही है, 90 के सामने है ये लाल वाली रेड वाली हाइपोटेनियस। तो ये बेस है, ये है परपेंडिकुलर, यानी ये है हमारी हाइट ओ ए, सॉरी ओ ए नहीं ओ डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। तो जो ओ डी है वो 2 सेंटीमीटर हमको क्वेश्चन में दे रखी है, इसलिए हाइट हमारी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। सही है, जो ओ डी है ओ डी यही है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है बी ओ डी। इस ट्राइंगल में देखो ये बेस और ये हाइट होती है, ये बेस और ये हाइट। 90 के सामने वाला था हाइपोटेनियस, उससे मतलब नहीं आपको, ये बेस और ये हाइट। तो हाइट कितनी है 2, सही है, रख दीजिए 2। आप काट दो भाई, पॉइंट हटाओ के 0 लगा लो एक, क्योंकि पॉइंट के पीछे एक डिजिट तो एक 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और ये डिवाइड कर दीजिए 5 से, हाँ 5 2 जा और 5 7 जा। अब बचा क्या, बचा हमारे पास, यहाँ बचा हमारे पास, यहाँ पे इक्वल टू लगा लो, यहाँ बचा 77/8, फिर माइनस, और ऊपर बचा 7 और नीचे कितना बचा 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, यहाँ पे लो एलसीएम, तो एलसीएम ने ले लिया, एलसीएम हो गया 8। आप कहेंगे सर ये 8 कैसे हो गया सर एलसीएम, देखो भाई एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो नंबर होता है जो इन दोनों की टेबल में आए। तो 8 और 2 की टेबल में 8 ही तो आ रहा है। आप कहेंगे सर 16 भी आता है, तो बिल्कुल 16 भी इसका एलसीएम, आप वो भी ले सकते हो। तो आप कहेंगे सर 32 भी आता है, 24 भी आता है इन दोनों की टेबल में, तो सर आप 24 ले लो, वो भी सही है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं सबसे छोटा नंबर लेता हूँ कि आसान रहता है कैलकुलेशन करने में। तो 8 जो है वो इस 8 की टेबल में भी आता है, और जो 8 है वो 2 की टेबल में भी आता है। तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 8। अब करना कैसे है, इस 8 की नीचे वाले से कर लो डिवाइड। तो 8 की 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इस जो 1 आए ना उसके ऊपर वाले से कर लो मल्टीप्लाई, तो 1 की 77 से मल्टीप्लाई 77, फिर माइनस। अब सेम काम इधर भी करो, इस 2 की इस 8 से डिवाइड करो। तो 2 की टेबल में 8 कहाँ पे आता है सर, 4 जा 8 आता है, हाँ तो 4 आ गया। जो 4 आए उसकी 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 4 जा 28, सही है। अब कर दो फटाफट से माइनस, तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, ओबियसली 9 बचेगा। और यहाँ पे सॉरी 6 में से 2 जाएगा, 6 में 2 4 बचेगा, अपॉन में है 8, और सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर लगा दो, और एरिया निकालें तो पावर 2 भी लगा दो। यही हमारा आंसर है 49/8। तो हमारा 12 क्वेश्चन खत्म। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 13 की। और क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये वाला फिगर बनाया मिलेगा, और आपको फिगर देख के ही बताना है कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यह स्क्वायर OABC, इसमें एक स्क्वायर है जो कि है OABC, ये स्क्वायर है भाई। स्क्वायर क्या होता है, ऐसा 4 साइडों से बना हुआ फिगर जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं, और जो चारों एंगल होते हैं ना कोने के वो सारे 90 डिग्री के होते हैं, तो वो होता है हमारा स्क्वायर। इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ। यहाँ पे क्वाड्रेंट भी है जो कि है OPBQ। तो OPBQ ये जो दिख रहा है ना आपको गोल गोल, ये हमारा क्वाड्रेंट है। अब क्वाड्रेंट क्या होता है समझ लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे एक वो है सर्कल है, सर्कल का सेंटर है। अगर मैं एक डायमीटर ऐसे खींचूं और एक डायमीटर ऐसे खींचूं, अगर ये दोनों डायमीटर आपस में परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, बस यही होता है परपेंडिकुलर, और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बन गए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो ये चारों भैया क्वाड्रेंट हैं, और इनका जो एरिया होता है चारों का आपस में बराबर होता है। अगर एक क्वाड्रेंट का एरिया जितना होगा उतने ही क्वाड्रेंट का एरिया बाकी सबका होगा। यानी कि अगर मैं तो इसका 10 है तो इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10। तो यही होता है क्वाड्रेंट। तो आपको देखो ये वाला कुछ पार्ट आपको इस तरीके का दिख रहा है, बताओ। ये देखो, ये इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, ये पूरी रेडियस है, और ये देखो ये तो ये हमारा क्वाड्रेंट है, कुछ इस तरीके का है। तो हमारा एक क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट के अंदर एक
स्क्वायर दे रखा है, तभी आपसे कहा इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट, यानी जो स्क्वायर है वो क्वाड्रेंट के अंदर है। इंस्क्राइब्ड का मतलब अंदर है, तो क्वाड्रेंट के अंदर देखो स्क्वायर है कि नहीं, ये सर स्क्वायर है, ठीक है सर, इतना दिख गया। आप मेरी बात समझना ध्यान से, आपसे कह रहा है जो OA है वो 20 सेंटीमीटर है OA, तो OA कहाँ पे है, ये O है और ये A है, तो OA आपको 20 दे रखा है। जो OA है भैया वो स्क्वायर की साइड है, अगर एक साइड 20 की है तो सब 20 की होंगी, 20 20 20 20, ये सब 20 की होंगी, ठीक है। पूरा नहीं होगा 20 का, OP या OQ ये नहीं होगा 20 का, OC OA AB BC ये होगा 20 का, याद रखना। फाइंड द एरिया ऑफ सैडल रीजन, हमको सैडल रीजन का एरिया निकालना है। और इसमें सैडल रीजन कौन सा है, एक तो ये और दूसरा ये, मतलब ये जो मैंने पेंट करा है ना, यही हमारा सैडल रीजन है, इसी का एरिया हमको निकालना है। तो देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं क्या करूं, इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से पूरा क्वाड्रेंट पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया निकाल दूं। स्क्वायर का बताओ, स्क्वायर ये स्क्वायर है पूरा, स्क्वायर का एरिया निकाल दूं तो मुझे बचेगा क्या, मुझे एक तो ये बचेगा और ये बचेगा। तो मुझे चाहिए क्या है, मुझे निकालना क्या है इसको करने के लिए कि मैं क्या कर दूं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से माइनस कर दूं एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट हमारे पास है OPBQ, ठीक है ना, चाहो तो लिख दो यहाँ पे OPBQ, वरना कोई बात नहीं। स्क्वायर कौन सा है हमारा OABC, तो चाहे तो लिख दो स्क्वायर OABC, वरना कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब देखो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देते हैं भैया फटाफट, पाई आर स्क्वायर, यही होता है क्या, आप कहेंगे नहीं सर ये तो सर्कल का एरिया होता है। तो भैया सर्कल के एरिया में, एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो बस मल्टीप्लाई में 1/4 लिख दो, यानी सर्कल के एरिया का 1/4 होता है क्वाड्रेंट का एरिया, ठीक है सर, माइनस, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है सर, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी रेडियस बताते हैं, इसकी रेडियस क्या होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो रेडियस की है। स्क्वायर की साइड तो हमें दे रखी है, कितनी है 20, तो देख लो स्क्वायर की साइड 20 है, 20 है, 20 है, 20 है, तो यहाँ तो 20 रख देंगे। लेकिन रेडियस क्या रखे क्वाड्रेंट की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो इस क्वाड्रेंट की रेडियस देखो कौन कौन सी है, एक तो हमारे पास स्क्वायर के क्वाड्रेंट की रेडियस है OQ और दूसरी है OP। तो ना ही हमें OQ पता है ना ही हमें OP पता है। अब हम कैसे निकालें, तो ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको पूरा कर दूं तो ये पूरा सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बताओ। ये पूरा बन गया सर्कल, इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दूं, समझते हैं, देखते हैं ध्यान से, सर्कल बन गया। तो ये हमारा सर्कल का है सेंटर, अगर सेंटर पे, और ये सर्कल है पूरा, सेंटर से सर्कल पर अगर कोई लाइन जाती है तो वो भी तो रेडियस होती है। आप खुद ही दिमाग लगाओ, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है O, इस सेंटर से अगर कोई लाइन गई है सर्कल पर तो वो रेडियस होती है, यानी कि OQ OP और OB, ये OB भी इस क्वाड्रेंट की सर्कल की रेडियस होगी। आई बात समझ में, अगर मैं इसको पूरा सर्कल बना दूं, इसको ऐसे जोड़ दूं, इसको ऐसे जोड़ दूं, तब बस इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को समझ लो बस, ठीक है ना। बस ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गई तो क्वेश्चन तो आपके हाथ में है, कहीं गया नहीं, बस इतना समझ लो अच्छे से। सर समझ में आ गया, तो OB भी इसकी रेडियस है। अब OB है क्या भैया, जो OB है OB वो इस क्वाड्रेंट की रेडियस है, ये तो समझ में आ गया। और जो OB है इस स्क्वायर का डायगोनल है, जी हाँ, इस स्क्वायर का डायगोनल है OB, समझे कि नहीं समझे, यस सर समझे। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 1/4 पाई आर रेडियस, इस जो रेडियस है वो हमारी OB है, क्या है OB। तो मैं इसको OB लिख दूं, हाँ सर OB आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर लगा दूं, साइड को चलो साइड ही रहने दो, अभी लिखेंगे हम लोग, बात समझते रहना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा लिया, 1/4 लिख लिया। पाई की वैल्यू जो आपके क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है 3.14, ये आपके क्वेश्चन में ही दे रखी है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी। और OB क्या है समझना, OB जो है वो इस क्वाड्रेंट का रेडियस तो है और OB जो है वो इस स्क्वायर का डायगोनल भी है। तो स्क्वायर का डायगोनल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √2, क्या होता है फॉर्मूला भाई, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड का स्क्वायर आपका क्वेश्चन में, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। तो √2 इंटू साइड होता है इस डायगोनल का फॉर्मूला, स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला, ठीक है ना भाई। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है, आपको अजीब लग रहा हो कि सर आपने नया फॉर्मूला बता दिया, तो कोई टेंशन नहीं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। जो OAB है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर करके हाइपोटेनियस यानी कि OB इजीली निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला उनके लिए है जिनको ये आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती है, उनके लिए है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, याद भी होना चाहिए। साइड हमारे पास है तो साइड यहाँ पे लिख दी, साइड का
स्क्वायर चल रहा। अब मेरी बात समझना, अब रखेंगे जल्दी से वैल्यू। 1/4 हमारे पास है, 3.14 भी हमारे पास है, इंटू √2 भी हमारे पास है। ठीक, साइड क्या है भैया, जो डायगोनल है वो स्क्वायर का है तो साइड भी स्क्वायर की होगी। तो स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी, 20 दे रखी है, तो इस साइड के प्लेस पे 20 हो गया। स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगे रहने दो, हटाना नहीं, माइनस साइड, स्क्वायर की साइड है तो 20 है, तो क्वेश्चन में दे रखी है स्क्वायर ऑफ साइड। ठीक है ना, 20 ठीक है भाई, इतना सर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक, मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ ना, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगी फिर। ओके, अब देखो यहाँ पे 1/4 है, देख लेंगे। अब कहो यहाँ पे पॉइंट हटा लो और यहाँ पे 2 0 लगा लो। अब कहेंगे सर क्यों, क्योंकि पॉइंट के पीछे जितने डिजिट्स होते हैं उतनी हम 0 लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा आप चाहो तो काट भी सकते हो। कैसे, देखो अब यहाँ पे काट देंगे तो 2 से काट दीजिए, 2 2 = 4 और यहाँ पे 2 से काटिए यहाँ पे इसे, तो ये हो जाएगा 2 1 जा, 2 5 जा और 2 7 जा। ठीक है, इतना हो गया। तो ऊपर कितना बना हमारे पास 157 अपॉन में कितना है हमारे पास, अपॉन में हमारे पास है 200 ही तो बचा। 2 और 100 की मल्टीप्लाई 200 होगी। फिर देखिए, अब देखो इस पूरे पे लगा है स्क्वायर, तो जो स्क्वायर है वो √2 के साथ भी लगा है और जो स्क्वायर है वो 20 के साथ भी लगा है। तो √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो एक एक करके दोनों पे लगाना पड़ेगा भाई हमें। √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो √2 की 2 बार होगी मल्टीप्लाई, समझते रहना। √2 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 2 = 4, अंडर लगाओ तो अंडर लगा दिया, और 4 का अंडर कितना होता है 2, यानी √2 की जब आप 2 बार मल्टीप्लाई कराओ, क्योंकि पावर 2 है तो आपको 2 ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ मल्टीप्लाई में 2, फिर मल्टीप्लाई और लगी है। अब 20 का भी स्क्वायर, यानी कि 20 की भी 2 बार मल्टीप्लाई जो होती है 400, फिर माइनस से माइनस लगा रहने दो। फिर यहाँ पे 20 का स्क्वायर, यानी 20 की 2 बार मल्टीप्लाई फिर उससे होगी 400। तो इसके बाद ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्लियर है बात। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इतना हमें क्लियर है, इतना सर हमें समझ में आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो क्या है क्वेश्चन में, हमारे पास यहाँ पे बचा 157 और यहाँ बचा 4, तो 157 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 7 4 जा 28, कैरी 2 20, कैरी 2 4 1 जा 7 1 जा 4 1 जा 6, और माइनस का बचा 400। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो आपको बचेगा 8 2 और 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का है आंसर। देखो प्रॉपर क्वेश्चन लगा है, कोई दिक्कत नहीं, काटना पीटा तो नॉर्मल आप कर सकते हो। तो ये सैडर डिजाइन जो आपको पुता हुआ पार्ट दिख रहा है पेंटेड वाला, इसी का एरिया निकल आया है। मैंने बहुत ही लॉजिकल तरीके से भाई क्वेश्चन कराया, ऐसा नहीं कि मैं डायगोनल निकाल के बैठ गया। टीचर क्या करते हैं कि एक काम करो, पहले डायगोनल निकाल लो, उसके बाद मतलब पहले बताएंगे ही नहीं आपको क्वेश्चन में करना है। आप क्वेश्चन में सोचोगे कैसे, आप ये सोचोगे पूरे कोऑर्डिनेट में से हम स्क्वायर को निकाल दें तभी बचेगा, तब आप रेडियस पे अटकोगे, तब आप रेडियस सोचोगे। ठीक है ना, तो ऐसे जब अटकोगे चीज़ों पे तब आप सोचोगे उसको कैसे निकालें। आप पहले तो ना आप दिमाग में मतलब मनगढ़ंत कहानी बना के बैठे हो कि पहले डायगोनल निकाल लें, ऐसे कैसे पता चल जाएगा। कब क्वेश्चन में अटकोगे तब आपको पता चलेगा आपको करना क्या है। तो लॉजिकल क्वेश्चन हो चुका है, आप बढ़ते क्वेश्चन 14 की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 14 की। और क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फिर क्वेश्चन 14 में आपको ये वाला फिगर देख के ही पहचानना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है। बस आप फिगर देख के ही बता दीजिए कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है, आप कैसे निकालेंगे इस सैडेड रीजन का एरिया, इस वाले का। तो आपको देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको कह रखा है 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 कोसेंट्रिक सर्कल है। भैया कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं कि एक ही सेंटर से, एक कॉमन सेंटर से अगर 2 सर्कल बनते हैं या 2 से ज्यादा बनते हैं तो वो सारे के सारे सर्कल जो होते हैं वो कोसेंट्रिक होते हैं। यानी कि सिर्फ उसी सेंटर से जितने मन उतने सर्कल बना लो तो वो सारे सर्कल वो होते हैं कोसेंट्रिक होते हैं। तो इस वाले सेंटर से एक सर्कल ये देखो छोटा वाला बना, आधा बना है, थोड़ा बना है, ठीक है, आर्क होती आर्क। और इसी वाले सेंटर से एक सर्कल ये बना है बड़ा वाला, ये रेड वाला, पूरा नहीं बना है, थोड़ा ही बना है आपके समझने के लिए। तो ये सर्कल और ये सर्कल थोड़ा थोड़ा, तो ये दोनों कोसेंट्रिक हैं। आपसे कहा इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, जो 7 होगी तो ऑब्वियसली छोटे वाले की होगी, तो 7 आपकी होगी ओ से लेके सी तक या ओ से लेके डी तक, और जो 21 होगी बड़े वाले की होगी, यानी कि ओ से लेके ए तक या ओ से लेके बी तक पूरी। ठीक है ना, आपसे कह रहा है जो एंगल ए ओ बी है वो 30 डिग्री है। ए ओ बी यानी कि बीच में ओ है ना, तो एंगल ओ पे ही बनेगा, तो 30 डिग्री बनेगा। फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन, इस सैडेड रीजन का एरिया निकालो। भाई मैं आपको पहले बता दूं, इस क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो क्या करना है, आपको ये क्या दिख रहा है, आपको सेक्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सेक्टर क्या होता है कि अगर कोई सर्कल में ये सेंटर है, ये क्या है हमारा सेंटर है। इस तरीके से अगर मैं 2 लाइनें ज्वाइन कर दूं तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पूरा पार्ट, ये पार्ट पूरा, यही होता है सेक्टर। तो आपको देखो ये वाला जो पार्ट है वो इस तरीके का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर मैं सर्कल को हटा दूं,
सर्कल को चलो मैं हटा दूं, अब बताओ दिखा कि नहीं दिखा कतई, सेम टू सेम। तो ये सेक्टर है। सेक्टर का मतलब जो आप पिज्जा खाते हैं, पिज्जा का जो पीस होता है तो वही होता है हमारा सेक्टर। तो सेक्टर की ये रेडियस होती है, ये क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है ना। तो अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे दो सेक्टर हैं, एक तो छोटा वाला सेक्टर है OCD ये सेक्टर, और दूसरा बड़ा वाला सेक्टर है OAB। अगर मैं बड़े वाले पूरे सेक्टर के एरिया में से छोटा वाला सेक्टर हटा दूं, पूरे सेक्टर के एरिया में से छोटा वाला सेक्टर हटा दूं, तो आपको इस साइड रीजन ही बचेगा। तो हमको यही चाहिए है, ठीक है ना। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते सेक्टर सेगमेंट वगैरह के, ठीक है ना, तो मेरी फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले बताए, एक एक फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक बार देखिए आप, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन में, ठीक है भाई। हमको निकालना कैसे, देखो हमको क्या करना है, हमको एरिया निकालना है साइड रीजन का। तो यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा सेक्टर है ये, OAB सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर OAB में से मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ सेक्टर, क्या माइनस कर दूं, माइनस का मतलब हटाना होता है, OCD को माइनस कर दूं, पूरे बड़े वाले में से, पूरे एरिया में से, बड़े वाले में से इस छोटे वाले को हटा दूं, तो यही तो बचेगा। तो बस यही निकालना है। तो इस सेक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं, बड़े वाले सेक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है थीटा का मतलब होता है एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है। यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, θ/360 इंटू पाई r²। मैं यहाँ पे बड़ा R इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये सेक्टर जो है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, माइनस। और सेक्टर का फॉर्मूला यहाँ भी सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो वही रहेगा फॉर्मूला जो हमेशा होता है, θ/360 इंटू पाई r²। ये भैया छोटा सेक्टर है तो छोटा r, आपको अलग अलग r लेने पड़ेंगे क्योंकि रेडियस अलग अलग है, ठीक है भाई। अब हमको मेन काम क्या करना है समझना, θ/360 पाई तो दोनों में बिल्कुल एक जैसा है, मैं बाहर निकाल लूँ, ठीक है भैया। मैंने कॉमन के तौर पे दोनों को बाहर निकाल लिया, ठीक है भाई, सही है। अंदर क्या बचा, अंदर बचा r² और माइनस ये वाला r², ठीक है, 2 r अंदर बचे। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या कर सकता हूं, मुझे यहाँ पे r की वैल्यू पता होनी चाहिए, बड़ा r छोटा r। तो बड़े r की वैल्यू तो दे रखी है 21, तो बड़े r की वैल्यू जो है, बड़े r की वैल्यू वो है 21 सेंटीमीटर, और जो छोटा r है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ओके क्लियर, तो ये दो दे रखी है। तो मैं यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा 30 डिग्री, तो थीटा यानी एंगल 30 डिग्री है अपॉन 360, सही है भाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। यहाँ पे बड़ा आर क्या है, बड़ा आर यानी बड़े सेक्टर की रेडियस 21 है, तो 21 की पावर 2 है तो पावर 2 लगा देंगे, माइनस छोटा आर यानी छोटे सेक्टर की रेडियस 7 है तो पावर 2 है तो पावर 2 लगा देंगे, ठीक है भाई। सर इतना तो हमारे पास आ गया, इतना क्लियर है, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। आगे करते हैं जल्दी से क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया जी, 3 से 3 बन जा 3 बन जा 3 2 जा, और 2 6 जा, और 2 बन जा। ऊपर कितना बचा 11, और नीचे कितना बचा 7 6 7 जा 42, सही है। उसके बाद मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर, 21 की 2 बार मल्टीप्लाई कितनी होती है 441, माइनस 7 की 2 बार मल्टीप्लाई 7 की हो जाएगी 49, ठीक है ना। इतना तो क्लियर है, नॉर्मल कैलकुलेशन है यार, इतना तो कर सकते हो। अब जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 11 से 2 बचा, और यहाँ बचा कितना 3 9 बचा, और यहाँ बचा 3, ठीक। अब 2 से और डिवाइड कर दो, 2 2 जा 2 बन जा, 2 बन जा, 2 9 जा 2 6 जा, और 3 से कर दो, 3 से होगा ये 9 और 1 10 नहीं होगा, 7 से कर दो, 7 से हो जाएगा, 7 3 जा, और 7 से जब आप इसे करोगे तो 7 बन जाएगा, 7 2 जाएगा, 7 2 जा और 7 8 जा, 7 2 जा और 7 8 जा, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास। अब देखो भाई 28 और 11 की मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पर 28 और 11 के अलावा कुछ नहीं बचा है, तो हो जाएगी यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 और 10 0 अपॉन में 3 सेंटीमीटर में क्वेश्चन चल रहा है, और पावर 2 लगेगी क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का है आंसर। बस क्वेश्चन खत्म, बात खत्म, इस साइड का एरिया आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे एक्सरसाइज का। ओके चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 15 की। और क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। क्वेश्चन 15 में आपको ये वाला फिगर बनाया मिलेगा, और आपको फिगर देख के ही बताना है कि क्वेश्चन में करना क्या है। और ये क्वेश्चन आपके 10th बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है, कई बार आया है, ठीक है ना। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में 1 सेकेंड के अंदर डाल दीजिए, कोई भी रोकना नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर दे रखा है और कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या दे रखा है। इसमें कह रहा है
ए बी सी इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी सी एक कोऑर्डिनेट है हाँ, जिसका रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर है। अब आप ये सोचेंगे कि सर इसमें कोऑर्डिनेट कौन सा है, ए बी सी तो ये भी है, ए बी सी तो ये भी है, और ए बी सी तो ये बड़ा वाला भी है, रेड वाला भी ये, तो कौन सा कोऑर्डिनेट है। तो आप क्वेश्चन को देख के बताइए, फिगर बना हुआ है, आप क्वेश्चन में देख के बताइए कि कोऑर्डिनेट कौन सा है। भाई देखो कोऑर्डिनेट होता क्या है, पहले ये समझ लो। तो ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये हमारा डायमीटर है, ये एक डायमीटर ये है। अगर ये दोनों डायमीटर आपस में परपेंडिकुलर काटेंगे, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, तो ये 4 कोऑर्डिनेट में सर्कल बट जाता है। तो 4 कोऑर्डिनेट में सर्कल बट गया, तो यही होता है कोऑर्डिनेट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। इन चारों कोऑर्डिनेट का एरिया आपस में बराबर होता है। तो देखो भाई इसमें इस तरीके का फिगर आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप खुद देखो, इसको देखो और इसको देखो, या ध्यान से समझना मेरी बात, यहाँ पे बड़ी ध्यान से, इसे देखो और ये जो ये दिख रहा है, ये सेकंड नंबर वाला, ये फर्स्ट नंबर वाली लाइन, सेकंड वाली और थर्ड वाली, सेकंड वाली देखो, सेकंड वाली, ये कुछ ऐसा है कि नहीं बताओ, इससे रिलेट करो, इससे यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, तो यहाँ पे 90 को, क्योंकि कोऑर्डिनेट बोला है तो 90 डिग्री तो बिल्कुल फिक्स है। तो आपको देखो ए बी सी ये तो हमें ट्रायंगल दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि इससे कोऑर्डिनेट ले कि इससे कोऑर्डिनेट ले, जो इतना पैरासूट जैसा दिख रहा है बड़ा सा, तो आपको इसे लेना है कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट है, ना कि ये इतना बड़ा कोऑर्डिनेट थोड़ी ना होगा। अगर इसको भी जोड़ दें तो कुछ इस तरीके का लगेगा, ये ऐसे, ठीक है ना। लेकिन आपको इतना पार्ट देखना है, ये देखो ऐसा है कि नहीं फिगर, तो ये है कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट है, ये ठीक है ना, ये ट्राइंगल है, ये कोऑर्डिनेट है, और ये कुछ एक्स्ट्रा दे रखा, हम देखेंगे वो क्या है, ठीक है। बात समझ में आई। तो आपको ये ए बी सी है, ये कोऑर्डिनेट है, ये वाला, सही है, क्लियर है बात जी सर, बिल्कुल सही है। चलो इतनी बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है। आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इसका रेडियस 14 है, तो भैया कोऑर्डिनेट का रेडियस 14 यानी कि जो ए सी की वैल्यू है वो भी 14 सेंटीमीटर, और जो ए बी की वैल्यू है वो भी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट का यही रेडियस है, सही है। आप बना के देख लो चाहे। A semi circle is drawn with BC, इस BC के जरिए BC एज अ डायमीटर, ये BC हमारा एक डायमीटर, इस डायमीटर से एक सेमी सर्कल बनाया जा रहा है। तो आपको देखो खुद सेमी सर्कल कहाँ पर है, तो देखो भैया ये सेमी सर्कल है, यानी सर्कल का आधा, तो ये ऐसे BC है, ये B और ये है C, और ये देखो रेड वाला देखो, ये यही तो है, ये सेमी सर्कल। तो अगर मैं इसे पूरा कर दूं तो ये हो गया पूरा सर्कल, लेकिन ये हमारा है सेमी सर्कल। बात समझ में आई, ठीक है सर, सेमी सर्कल दिख गया। आपसे कह रहे हैं सैडर्ड रीजन तो दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला, इसी का एरिया आपको फाइंड करना है, निकालना है। देखो इसका एरिया कैसे निकालना है, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, मेरी बात समझना, ध्यान से समझना है, बस एक बार समझ लो, क्वेश्चन तो अपने आप भी कर लोगे। देखो समझना, मैं क्या करूं, इस सैडर्ड रीजन को निकालने के लिए इसका सिर्फ एक ही मात्र तरीका है। मैं क्या करूं कि इस पूरे में से, इस पूरे सेमी सर्कल में से, समझना BC ये सेमी सर्कल है हमारा, ये मैं इसको नाम दे देता हूं, कोई मैंने इसको नाम दे दिया P, क्या दे दिया P। अब देखना BPC एक सेमी सर्कल है, BPC एक सेमी सर्कल है, ये इस सेमी सर्कल में से मैं ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट, इसे निकाल के फेंक दूं, इसे निकाल के फेंक दूं, तो मुझे यही तो मिलेगा सैडर्ड रीजन। खुद सोचो, BPC एक सेमी सर्कल है, ये जहाँ मेरी उंगली जा रही है, ये इसमें से मैं ये वाला पार्ट निकाल के फेंक दूं, तो मुझे ये ही मिलेगा, ठीक है ना। तो मुझे एक ही तरीका है इसको करने का सिर्फ, कि पूरे सेमी सर्कल में से इस वाले पार्ट को निकाल दूं, तो मुझे ये वाला पार्ट चाहिए होगा, इसका एरिया चाहिए होगा, तभी तो मैं पूरी सेमी सर्कल में से इसको निकाल के फेंकूंगा, निकाल के माइनस करूंगा। तो मुझे ये मिलेगा कैसे, ऐसे तो मिलेगा नहीं, बड़ा दिमाग लगाओ भैया, कैसे मिलेगा। तो दिमाग में आइडिया आया, इसको एक नाम दे दो यहाँ पे, इसको नाम दे दो यहाँ पे Q, क्या दे दो Q। तो समझना मेरी बात, ABQC एक कोऑर्डिनेट है, ABQC अभी हमने देखा ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट है। इस कोऑर्डिनेट में से अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर फेंक दूं, इस ट्रायंगल को बाहर निकाल दूं, तब हमारा इसका एरिया निकल आएगा, यानी BCQ का एरिया निकल आएगा। तो हमको BCQ के एरिया को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कोऑर्डिनेट में से इस ट्रायंगल को निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी निकलेगा। और फिर हम क्या करें, इसका एरिया निकालने के बाद इस सेमी सर्कल में से BQC को हटा देंगे, तो हमें सैडर्ड रीजन का आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो बस हमको यही इस क्वेश्चन में सोचना था, तो मैंने आपको पूरा बता दिया। और आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व भी कर सकते हो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर, 99% चांस होते हैं इसको आने के। तो देखो भाई, सबसे पहले हम देखो क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे BQC का एरिया। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले निकालना एरिया ऑफ BQC, तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। तो एरिया ऑफ BQC का एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो निकलेगा कैसे, पूरे कोऑर्डिनेट के एरिया में से, यानी कि ABQC कोऑर्डिनेट में से, तो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट में से, एरिया ऑफ
क्वाड्रेंट में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को, एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी हमारी। एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल को माइनस करेंगे तभी हमारा बी क्यू सी निकलेगा। अब देखो पूरे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला जो डायरेक्ट होता है, क्या होता है, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है सर पाई आर स्क्वायर और 1/4। अब सर ये कहाँ से आया, ये तो नहीं पूछ रहे। देखो भैया मैंने फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में अपनी सब कुछ करा रखा, लिंक आई बटन में है, आप देख सकते हो। देखो सर्कल का क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर, और क्वाड्रेंट, एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसलिए 1/4, बस सीधी सी बात। फिर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो देखो किस तरीके का ट्राइंगल है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी आपको पता होगा। ठीक है सर, अब फटाफट से रेडियस रखते हैं। तो रेडियस तुमको क्वेश्चन में दे रखी है, क्वाड्रेंट की कितनी रेडियस है 14, तो जल्दी से यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारी हो जाएगी 14, और 2 बार है तो 2 बार 14, क्योंकि पावर 2 है, फिर -1/2 इंटू बेस कितना है, बेस इस वाले का, तो बेस है ये और हाइट है ये कभी बेस नहीं होता, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ना ही ये बेस होता है ना ही हाइट होता है। तो ये बेस ये हाइट, या ये बेस ये हाइट, किसी को भी हाइट बेस ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही आता है। तो 14 हमारा बेस और हाइट भी हमारी 14 ही है। अब काटते पीटते अलग करते हैं, ठीक है ना। 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4 और 2 से काट दिया तो आ गया 11, ठीक है, इतना क्लियर है। और 14 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154, माइनस इसको काट दीजिए, 7 जा 14 7 जा कितना होता है, कितना 98, हाँ 98। अब जल्दी से इसको माइनस कर देते हैं, तो 14 में से 8 गया कितना बचेगा, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, और फिर 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका आ गया, क्या है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ बी क्यू सी, एरिया ऑफ बी क्यू सी निकला है, यानी कि इस वाले का एरिया, इस वाले का एरिया हमारा निकल के आ गया, ठीक है ना। अब एरिया बी क्यू सी हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल में से, पूरे सेमी सर्कल में से बी क्यू सी हटा देंगे, एरिया ऑफ सेंट्रोइड में आ जाएगा। तो जिसको उतारना उतार ले, मैं करूंगा इरेज। तो देखिए हमारा बी क्यू सी का एरिया निकल आया है, जो भी थोड़ी देर पहले यहाँ लिखा था मैंने इरेज करके यहाँ पे लिख दिया। बी क्यू सी मतलब ये वाला पार्ट बी क्यू सी, यानी कि ये वाला पार्ट का एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल का पूरे का एरिया निकालेंगे और बी क्यू सी को हटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, तो हमें सैडल रीजन का मिल जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ चुकी है, आई है ये कि भैया सेमी सर्कल के एरिया के लिए हमको सेमी सर्कल का चाहिए होता है रेडियस, और जो BC है वो पूरा डायमीटर है। क्या है हमारा पूरा, ये है हमारा डायमीटर, तो हमको डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो हमको कम से कम डायमीटर तो चाहिए होगा, यानी BC की वैल्यू चाहिए होगी, तभी हम इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल पाएंगे, वरना निकलेगा नहीं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आपके सामने जरूर आएगी। तो सबसे पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। देखो भाई कैसे, BC हमारा कैसे निकलेगा, आपको दिख रहा है हमारा जो ABC है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है, जब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी लगती है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम BC की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि 90 के सामने हमारा होता है, जी हाँ, हाइपोटेनियस। तो देखो भैया पाइथागोरस लगाएंगे तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती तो आपके 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिंक आई बटन में मैं छोड़ दूंगा, जरूर देख लेना, बिल्कुल पक्का कर लो। पाइथागोरस थ्योरम आपको करनी है, 4 नंबर की आती है, पक्का कर लो भाई, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पेरपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो भैया, अब लगेगी किस में, लगेगी इन ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC। तो इन ट्राइंगल यहाँ पे लिख लो, इन ट्राइंगल ABC में लगने वाली है, ठीक है ना। देखो अब ABC ट्राइंगल में 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, तो 90 के सामने हमेशा ऑलवेज, जब दुनिया में आपको कभी भी पाइथागोरस लगानी हो तो राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगी, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा। तो BC हमारा हाइपोटेनियस कहते फिक्स है, इसको तो दुनिया में कोई चेंज कर ही नहीं सकता। पावर 2 तो पावर 2 लगा दो। और बेस क्या है, बेस हमारा, बेबी को बेस नहीं पसंद है, यहाँ पे वाला बेस लगेगा। कौन सा बेस भैया, देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया, तो यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर में लड़ाई चलती है, कौन सा बेस कौन सा परपेंडिकुलर। तो किसी को भी बेस दे दो, किसी को परपेंडिकुलर, तो मैं AC को बेस दे रहा हूँ और AB को परपेंडिकुलर दे रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप इसे परपेंडिकुलर इसे बेस दे दो, लेकिन ये हाइपोटेनियस फिक्स है क्योंकि 90 के सामने है। तो हमारा बेस हो गया फॉर एग्जाम्पल AC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास AB, सही है, क्लियर है बात भाई। अब वैल्यू रखते हैं, BC हमारे पास, BC तो हमें चाहिए, यही तो डायमीटर है हमारा सेमी सर्कल का, ठीक है, इज इक्वल टू AC 14 का स्क्वायर प्लस AB हमारे पास 14, फिर से
14 का स्क्वायर। ठीक है भाई, क्वेश्चन को आगे करते हैं जल्दी से। ओके, अब देखो BC का स्क्वायर वैसे का वैसे लिख दो। ठीक है, इक्वल टू उसके बाद 14 का स्क्वायर होता है 14 की 2 बार मल्टीप्लाई 196, तो यहाँ भी हो जाएगा 196, यहाँ भी 14 है। ठीक है भाई, अब इन दोनों की जब ऐड करोगे तो 8 8 16, 9 9 18, 18 19 और 1 1 2 और 1 3 और BC है। अब देखो स्क्वायर जब इधर जाता है तो अंडर रूट में कन्वर्ट होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 298 जो है एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका अंडर रूट नहीं निकल सकता, लेकिन आप इसको तोड़ सकते हो, टुकड़ों में बांट सकते हो। तो देखो कैसे बांटोगे टुकड़ों में, तो 398 को आप इस तरीके से लिख सकते हो। 398 को तोड़ना शुरू करो ऐसे करके, पहले 2 से कर दो, 2 बन जा, 2 9 जा, 2 फिर से 2 9 जा 18, सॉरी 2 बन जा और 8 8 16 होता है, सॉरी 6 6 अरे यार 12 होता है ये, मैं भी क्या कर रहा हूँ। 2 6 जा, 2 9 जा 18, हाँ 2 6 जा, फिर 2 से कर दो, फिर 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 से कर दो, 2 4 जा 8, 2 9 जा 7 से 7 7 जा 7 7 जा 14 49 7 बन जा 7। ठीक है, तो हमें देखो पेयर बना लो, पेयर। अब देखो इसमें क्या करते हैं, पेयर बना लो। स्क्वायर रूट में आप पेयर बनाते हो तो पेयर बन गया, पेयर बन गया। किस किस के पेयर बने, 7 के और 2 के बने सिर्फ, तो 7 और 2 की मल्टीप्लाई कर लो, जिसके पेयर बने उसकी मल्टीप्लाई कर लो तुरंत। तो 7 2 जा 14, किसका पेयर नहीं बना, इस 2 का सर पेयर नहीं बना, तो इसको कर दो अंडर रूट में, यही हमारी BC सेंटीमीटर में आया। तो BC की लेंथ निकल आई। BC हमारा क्या है, इस सेमी सर्कल का डायमीटर है भैया BC, तो इस डायमीटर की लेंथ निकल आई हमारे पास। ठीक है, तो हमको BC की लेंथ पता चल गई कि हमारा जो डायमीटर है वो हमारा 14 सेंटीमीटर है, 14/√2 है। लेकिन हमें इसका डायमीटर नहीं चाहिए, हम जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे सेमी सर्कल को तो हमें यहाँ पे रेडियस चाहिए, जो कि डायमीटर का आधा होता है। तो अगर मुझे रेडियस चाहिए, क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 14, तो मैं यहाँ पे कर दूँ, चलो यहीं पे कर दे रहा हूँ, 14/√2/2 करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा। तो 4 7 जा, तो हमारे पास जो रेडियस आई है सेमी सर्कल की वो 7/√2 आई है। ठीक है ना, तो यही आई है। क्लियर है, तो मुझे करना है थोड़ा सा इरेज, इसको उतार लीजिए, तो मुझे करना है इरेज। अब लास्ट पार्ट एक बार मैं और करूंगा, फिर आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से फिनिश। ओके, चलिए अब फटाफट से लास्ट पार्ट को करते हैं, बात खत्म करते हैं। देखो भाई, हमको साइड रीजन का एरिया निकालने के लिए मैं आपको पहले बताया कि मैं क्या करूंगा, इस पूरे सेमी सर्कल में से इस BQC को हटा दूंगा, तो मुझे साइड रीजन का एरिया मिल जाएगा, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो साइड रीजन के एरिया के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी दूँ, एरिया ऑफ साइड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन का मुझे एरिया चाहिए है, तो मुझे यहाँ पे ये काम करना ही पड़ेगा। तो भैया देखो कैसे निकलेगा एरिया ऑफ सैडेड रीजन, मुझे क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, आप चाहो तो सेमी सर्कल का नाम भी लिख सकते हो, जो हमारा है BPC सेमी सर्कल है, BPC, चाहो तो लिखो वरना मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस, हमको माइनस करना पड़ेगा इसका एरिया, कौन सा एरिया है ये, BQC एरिया, तो एरिया ऑफ BQC, एरिया ऑफ BQC हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा बात काम बनेगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का होता है सर πr², क्या होता है πr², थोड़ा ठीक से लिख लो यार, πr² होता है। ठीक है, और सेमी सर्कल है तो /2 जरूरी है, क्योंकि सर्कल का आधा होता है। फिर माइनस, ये वाला माइनस, एरिया BPQ हमने अभी निकाला, BQC 56, सही है। अब देखो 1/2 लगा दो यहाँ पर, ज़रूरी है ना, 1/2, और पाई की वैल्यू है 22/7। ठीक है ना, रख दीजिए, दे नहीं रखी ना इसीलिए। और रेडियस हमने रेडियस अभी निकाला, कितना है 7/√2, तो यहाँ पे 7/√2 लिखेंगे, पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, सही है, क्लियर। फिर -56, सही है सर, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ओके, चलो आगे क्वेश्चन को अब करते हैं जल्दी से। ठीक है, ओके, चलो क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब देखो, अब इसको पहले काट देते हैं थोड़ा सा, 2 बन जा और 7 से एक 7 भी उड़ा दो, तो यहाँ पे कितना बचा, ऊपर बचा हमारा 11 और 7 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 77, √2 की 11 से या √2 की 7 से मत कर देना, क्योंकि √2 अंडर रूट में है और 7 अलग है, ये दोनों की मल्टीप्लाई कभी नहीं हो सकती। तो 11 और 7 की मल्टीप्लाई होगी, जो कि 77, क्योंकि ये अंडर रूट में नहीं है। फिर √2 और √2 की मल्टीप्लाई अलग होगी, तो √2 की मल्टीप्लाई होती है 2। अब आप कहेंगे सर ये आपने कैसे लिखा, तो √2 की मल्टीप्लाई आप यहाँ भी करा सकते हो। तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, और √2 इस पर रूट लगा है तो रूट लगा दो, और 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, तभी ये आया है 2। इसको अच्छे से देख लो, क्योंकि मैं करूँगा अब इसे इरेज, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो। फिर माइनस का 56 हमारा लिखा हुआ है। ठीक है भाई,
इक्वल टू, अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कराओ, 7 2 14, 7 आउट 14 माइनस 15 माइनस 56, अब कर लो माइनस, तो 14 में से 6 जाएगा तो आई थिंक 8 बचेगा, 4 4 8, ठीक है। और बचेगा 14, 14 में से अगर हमारा 5 जाता है तो 14 में से 5 जाएगा, आई थिंक 9 ही बचता है। और सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, सेंटीमीटर तो यूनिट है, और स्क्वायर क्यों निकाले, क्योंकि हम निकाल रहे हैं एरिया। क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा खत्म। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि था मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्टैंडर्ड रीजन, ये जो पेंट वाला पार्ट है ना, ब्लू वाला, ये निकल आया है। अब बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.3 के लास्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये फिगर देखकर तुरंत डिसाइड करना कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है, क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ खास दे नहीं रखा है। इस क्वेश्चन में आपको इस बीच वाली डिजाइन का एरिया निकालना है बस। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पे 2 क्वाड्रेंट हैं ऑफ अ सर्कल। तो सीधी सी बात है, क्वाड्रेंट तो सर्कल के ही होते हैं, ठीक है भाई, जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच, यानी कि हर एक क्वाड्रेंट की रेडियस 8 सेंटीमीटर है। और क्वाड्रेंट कितने हैं, 2 क्वाड्रेंट हैं। तो आपको इसमें क्वाड्रेंट नहीं दिख रहा है ना, तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्वाड्रेंट कहां पर है। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। भाई देखो कि अगर कोई सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल का सेंटर है, अगर मैं सेंटर से 2 डायमीटर खींचूं, एक ये और एक ये, तो अगर ये दोनों डायमीटर आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर काट रहे हैं, तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 बनते हैं क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट हैं, यही होते हैं क्वाड्रेंट। और इनका एरिया ना आपस में बराबर होता है, यानी कि कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर एक का एरिया 10 है तो सबका 10 10 10 10 10 होगा, सीधी सी बात। और आपको कह रहे हैं डिजाइन का निकालो हमारा एरिया, ठीक है भाई। सबसे पहले इसमें एक क्वाड्रेंट ढूंढते हैं। तो ध्यान से देखो, इतनी चीज को ध्यान से देखना, ठीक है ना, इतनी चीज को, ये इतनी चीज को ध्यान से देखना। यहाँ पे नाम तो कुछ है नहीं, ठीक है, इतनी चीज को ध्यान से देखना। ये इतना बस, जितना मैं अपना पेन ले जा रहा हूँ, ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये ओके। तो मैं इसको यहाँ पे बना लूँ ऐसे करके, ये एक ये है और ऐसे करके गई है डिजाइन, ये ऐसे करके, और ये 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल। तो इसको देखो, इससे रिलेट करो, इस वाले से इसको रिलेट करो। तो देखो ऐसे आर्क गई है, ये आर्क है, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, और ये 90। तो आपको दिख गया इसमें पहला क्वाड्रेंट, यस सर दिख गया, ठीक ना, ये क्वाड्रेंट। दूसरा क्वाड्रेंट ढूंढो भाई। दूसरा क्वाड्रेंट कैसे ढूंढोगे, इसको देखो, इस वाले को देखो, इस वाले को मैं यहाँ बना लूँ, ठीक है, बना लूँ। एक ये ऊपर वाला कर्व ही है, तो ठीक है, ऊपर वाला कर्व मैंने ऐसे बना लिया। ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है सर। अब देखो इसको रिलेट करो इससे रिलेट करो, इससे ध्यान से देखो, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये आर्क, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, यहाँ 90 डिग्री का, मतलब ये क्वाड्रेंट ये है जो कि हमको इस तरीके का दे रखा है, और एक क्वाड्रेंट ये है जो कि इस तरीके का हमको दे रखा है। तो 2 क्वाड्रेंट इसमें दे रखा है। अब बात समझना, आप जगह डिजाइन के एरिया निकालो, बस यही पे टर्न है। ये काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, वो ठीक से नहीं समझ पाते। तो मैं आपको ठीक से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा यार, ठीक है ना, तो बस समझते रहना, ठीक है ना, कोशिश पूरी करूंगा। लेकिन देखो भाई, मैं क्या कर दूँ, इस क्वाड्रेंट को मैं एरिया निकाल लो, इस क्वाड्रेंट का, कौन से, इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया, इस वाले का, ठीक है ना, और फिर मैं इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया में निकाल लूँ, ठीक है ना, और इन दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को ऐड कर दूँ, क्या कर दूँ, ऐड, प्लस कर दूँ, ठीक है ना। तो आप क्या निकाल लोगे, आपने निकाला क्या, आपने एक तो ये वाला पार्ट निकाला, ये वाला पार्ट, मैं मार्कर नहीं चलाऊंगा वरना बहुत ज़्यादा झंझट हो जाएगा। एक तो आपने ये निकाला, एक तो आपने ये निकाला, ऊपर से आपने ये निकाला। लेकिन जब आपने इस वाले क्वाड्रेंट को इस वाले क्वाड्रेंट के साथ प्लस किया, ऐड किया, तो ये जो डिजाइन देख रहे हैं ना, ये 2 बार आ गया। कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया जी हाँ। ये वाली चीज़ तो एक ही बार आएगी, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है वो सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में है। ये वाली चीज़, इधर वाली चीज़ भी एक ही बार आएगी, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है वो इस वाले क्वाड्रेंट में है। लेकिन जो डिज़ाइन है वो दोनों क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस वाले क्वाड्रेंट में भी ये डिज़ाइन आ रहा है और इस वाले क्वाड्रेंट में भी ये डिज़ाइन आ रहा है। अगर आप दोनों क्वाड्रेंट को निकाल कर, दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को निकाल कर ऐड करोगे, प्लस करोगे, तो आपको ये डिज़ाइन 2 बार मिलेगी, ठीक ना। लेकिन हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और पूरे स्क्वायर में से, पूरे स्क्वायर के एरिया में से, ठीक ना, इसको हटा देंगे। तो आप खुद देखो कि अगर पूरे स्क्वायर के एरिया में से मैं इस पूरी डिजाइन को हटा दूं,
तो पूरे स्क्वायर में से एक बार तो ये निकल जाएगा पूरा पूरा, ये भी निकल जाएगा पूरा पूरा, और ये डिजाइन भी निकल जाएगी पूरी पूरी। लेकिन मैंने अभी क्या कहा आपको कि ये डिजाइन 2 बार आ रही थी, लेकिन जब ये डिजाइन निकलेगी तो सिर्फ एक बार निकलेगी और एक बार बची रहेगी। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको लिख के बताता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एरिया ऑफ डिजाइन के लिए इन दोनों क्वाड्रेंट को ऐड कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट, दोनों का सेम एरिया होगा क्योंकि इन सबके रेडियस देखो इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर है भाई, स्क्वायर, क्योंकि इसकी ऑल साइडें बराबर है और सेम एंगल है। तो यहाँ पे 2 क्वाड्रेंट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों क्वाड्रेंट को एक साथ लिखे ले रहा हूँ। 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में से मैं माइनस कर रहा हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर को, एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर रहा हूँ। सही है, अब मेरी बात समझना, इस क्या लिख दिया मैंने, स्क्वायर है, ठीक है ना। अब मेरी बात समझना, अब देखो भैया क्वाड्रेंट जब आप 2 बार 2 क्वाड्रेंट के एरिया एक साथ निकाल रहा हूँ मैं, तभी मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई लिखी है, ठीक है ना। जब 2 क्वाड्रेंट के एरिया निकालोगे तो ये जो है वो स्क्वायर के एरिया से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक तो बार आप ये इसको इसमें निकालोगे, एक तो बार आप ये निकालोगे, तो ये वाली चीज़ तो एक बार आएगी, लेकिन जो डिजाइन है वो 2 बार आ जाएगी, क्योंकि डिजाइन दोनों में आ रही, पहले क्वाड्रेंट और दूसरे क्वाड्रेंट में भी आ रही है। और जब आप स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दोगे, इसमें से स्क्वायर के एरिया में से इसको माइनस कर दोगे, तो आपको एक ये तो निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा और डिजाइन भी निकल जाएगी, लेकिन डिजाइन एक ही बार निकलेगी, तो एक बार बची रहेगी, तो वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आपको क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का माइनस करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट को माइनस करते हैं ना, स्क्वायर का एरिया में से क्वाड्रेंट माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर का एरिया कम है और इस 2 क्वाड्रेंट का एरिया ज्यादा है, क्योंकि ये डिजाइन 2 बार आ गई है भाई, समझो बात। तो फटाफट से मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, 2 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब सर्कल का एरिया का 1/4, क्योंकि एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं इसलिए 1/4, फिर माइनस स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, समझते रहना, साइड का स्क्वायर, ठीक है भाई। इसको काट दो, 2 2 4, तो 1/2 आ गया, 1/2, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। रेडियस तो हमको क्वेश्चन में दे रखी है 8, तो 8 का स्क्वायर यानी 8 की 2 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर 2 है तो हम 2 बार लिख सकते हैं। माइनस साइड कितनी है स्क्वायर की, साइडें भी 8 है, तो यहाँ भी 8 की 2 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि साइड का स्क्वायर है यानी 8 की 2 बार मल्टीप्लाई, साइड 8 है, पावर 2 है, तो 2 बार लिख लेंगे। इसको काट दो, 11 आ गया, कितना बचा 8 8 जा 64 की जब 11 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 64 की 11 से हो जाएगी 704। देख लो यार, 64 की जब 11 से आप कराओगे मल्टीप्लाई तो यह 4 रहेगा, यहाँ हो जाएगा 10 का 0, हाँ 7 सही है, अपॉन में 7 बच गया, माइनस 8 8 जा 64, बस नॉर्मल मल्टीप्लाई है 8 8 और 11 की, जो 704 आई और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब यहाँ से मेन स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम में बच्चे बहुत फंसते हैं। देखो भाई यहाँ पे 1 लगा लो, क्यों मैंने 1 लगाया, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसे सॉल्व करने के लिए मुझे 7 और 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे लेंगे, 7 की 1 से मल्टीप्लाई, 7 बन जा 7, तो यही हो गया एलसीएम। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 की इससे करेंगे तो 1 की 704 से, तो 704 हो जाएगी, फिर है माइनस। अब 7 की जब 64 से करोगे, 7 4 जा 28, कैरी 2 और 42, 7 6 जा 42 और 44 हो जाएगा, ठीक है। अब आप माइनस करिए, तो आप 14 में से 8 को माइनस कर पाएंगे, 14 में से 8 को माइनस नहीं कर पाएंगे, 6 बचेगा, सॉरी 14 में से 8 को तो माइनस कर पाएंगे, तो 4 2 6 बचेगा। और यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा जल्दी बताओ यार कितना बचा, यहाँ बचा 6 में से 2 बचेगा, और नीचे 7 है। सेंटीमीटर में क्वेश्चन है, सेंटीमीटर एरिया निकालना है, तो पावर 2 लगाना नहीं भूलना। तो क्वेश्चन खत्म, आ गया है, यही आया, ठीक है ना। तो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया इस चीज़ को, कोशिश करिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने की। मैं जानता हूँ प्रॉब्लम होगी, 2-3 बार सोचिए तो आप कर पाएंगे। प्रैक्टिकल भी आप अपने घर पे चाहो तो इसका करके देख सकते हो। तो चैप्टर खत्म हो गया यार, बड़ी मेहनत करके मैंने चैप्टर करा दिया पूरा खत्म। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो करके ही जाना। रात का बज रहा है 12:20 यार, टाइम आप देख सकते हो, अगर चाहो तो देख लो, ठीक है, देख लिया, ठीक है ना। और यार अगर आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम पे पीछा कर सकते हो, maths.future। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ सुनिए, कल आएगा एरिया रिलेटेड सर्कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं होंगे, अदर क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके 10th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो देखना नहीं भूलना। तो बाय बाय, गुड नाइट।